इमोशंस को लेकर हमने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट इमोशन, कल हमने एंग्री इमोशन लिया था, आज हम सैड इमोशन को लेकर के आपके साथ टेक्निकली जो पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं उनको कैसे आप एक्टिंग में यूज़ कर सकते हैं और अपने एक्टिंग को ब्रिलियंट बना सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखें और जुड़े रहें SIT एक्सप्रेशन चैनल के साथ। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी, को-फाउंडर एंड एक्टिंग कोच एट SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट फॉर एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, इवेंट मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन्स के लिए परस्यू करना चाह रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.sitindia.com। सैड इमोशंस में किसी भी एक्टर को जाने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए और बाकी सारे थॉट्स से बाहर उसे अपने आप को खाली कर लेना चाहिए। तो हम जब अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके हमारे थॉट्स को क्लियर कर चुके हैं और अब हम सैड इमोशंस में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम जिस क्राइटेरिया को लेंगे वो होगा हार्ट बीट। हम हार्ट बीट को रेगुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे जिससे हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी। इट टेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स, कि हम इस हार्ट बीट को स्लो कर पाए विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। जैसे ही आपने हार्ट बीट्स को स्लो कर दिया है तो हम फिर आगे हर एक पैरामीटर को लेकर उसी पर वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो हमें थॉट्स देना है। जैसे हमने हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट कर लिया, हमें थॉट्स देना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, जो हमने पहले की वीडियोस में आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपको बॉडी फीलिंग, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन द बॉडी फीलिंग, दैट आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। बिकॉज व्हेन यू आर सैड आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप बहुत जल्दी बात नहीं करते, बहुत जल्दी आप किसी भी सिचुएशन को आंसर नहीं करते, whether it is words or whether it is action. So you have to create a heavy feeling in your body. तो ये भी आप अपने जैसे जैसे आपने अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर लिया, यू विल फाइंड कि जितने पैरामीटर्स हैं ये सब आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। योर बॉडी टेंड्स टू बी अ बिट हैवी, आपकी बॉडी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, आपकी वॉइस यू कैन कंट्रोल एंड मेक इट स्लो। आप अपने एक्सप्रेशंस को भी, जो फ्लो है एक्सप्रेशंस का वो भी कम हो जाता है। यू कैन कंट्रोल योर एक्सप्रेशंस और यू कैन फ्रीज या पॉज योर एक्सप्रेशंस। ये सब आप कर पाएंगे जब आप अपने हार्ट बीट को रेगुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। तो ये हमने कुछ सैड इमोशन के लिए आपको बताया कि जो आप कर सकते हो व्हेन यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग। अब इन पैरामीटर्स को हमने जब सेट कर लिया, हमने अपने बॉडी को और माइंड को सेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू द इमोशन। अब हमें लाने हैं कैरेक्टर की फीलिंग्स। कैरेक्टर की फीलिंग्स आएंगी जब हम आपको उस डायलॉग के साथ इमोशंस को कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द SIT एक्सप्रेशन चैनल। यहाँ हमने इमोशंस के साथ हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर लिया है और हमने फीलिंग्स को जनरेट पहले ही कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट कर चुके हैं अपने को एक्टर के साथ। अब हम डायलॉग को प्रैक्टिस करेंगे। व्हेन द बॉडी एंड माइंड इज़ रेडी विद द इमोशंस, अब हम डायलॉग को गोल्डन पीरियड, वी विल रिवाइज द डायलॉग इन द माइंड। बिल्कुल शांति से आप अपने थॉट्स को क्लियर कर चुके हैं। अब आप अपने डायलॉग को बिल्कुल अच्छे से माइंड में रिवाइज करिए 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम कंफर्टेबली डन विद द डायलॉग। 2, 3, 4 बार आप रिवाइज करिए अपने डायलॉग को माइंड में और उसके बाद नाउ यू हैव टू मेक योर बॉडी इंस्ट्रक्शंस। तो अब क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे? आपको जो भी आपके स्क्रिप्ट में दिया गया बॉडी लैंग्वेज है उसके इंस्ट्रक्शंस आपके माइंड को देना है कि अब जब मैं ये डायलॉग बोल चुका हूँ, अपने माइंड में सेट कर चुका हूँ, तो अब जब मुझे इन डायलॉग्स को बोलते हुए जो बॉडी लैंग्वेज लेनी है उसमें मुझे कहाँ क्या यूज़ करना है विद इन रिगार्ड्स टू योर बॉडी, लाइक योर हैंड्स, योर लेग्स, आपका क्या मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करेंगे व्हेन यू हैव रिवाइज्ड योर डायलॉग। उसके बाद
जैसे ही आपने अपने बॉडी को इंस्ट्रक्ट कर दिया, यू कैन स्टार्ट विद योर डायलॉग डिलीवरी. दिस इज द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज योर डायलॉग एंड एज वेल एज योर इमोशंस. तुम लोग भी मांगे हुए कपड़े में स्मार्ट लगते हो. अबे तेरे को मेरी शर्ट फिट भी आ गई. बी सीरियस गाइस, अब हम पार्टी में आ चुके हैं. हाँ भाई. बी सीरियस. सीरियस या जेंटल. अगर आप इमोशंस में जाकर अपने बॉडी और माइंड को अब सीख चुके हैं कि कैसे हमें उसे कंट्रोल करके डायलॉग में यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वॉइस को लेकर आपसे बात करते हैं कि यहाँ वॉइस जब आपको यूज़ करना है तो आप अपने डायलॉग को जब लिख रहे हैं तब उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेच वर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए कि जहाँ जहाँ आपको वॉइस मॉड्यूलेट करना है, यूज़ करना है, या तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में या कम फ्रीक्वेंसी में, और उस जगह पर आपको क्या बॉडी लैंग्वेज देनी है ये भी आप अपने डायलॉग में नोट करके अगर रखेंगे तो जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये तीनों चीज़ें एक अलाइनमेंट में रहेंगी. आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस और आपका वॉइस, ऑल द थिंग्स विल बी इन वन लाइन. तो आप कभी भी उस परफॉर्मेंस को अगर रिपीट करना चाहेंगे तो यू विल नॉट क्रिएट मोर एंड मोर मिस्टेक्स. आप हमेशा सेम रिपीट करेंगे. तो ये होगा अगर आप अपने आप को प्रॉपरली होमवर्क करेंगे. तो कल के वीडियो में हम आपके साथ सबसे डिफ़िकल्ट इमोशन, दैट इज़ फियर इमोशन, उसके बारे में बात करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब करें SIT एक्सप्रेशन चैनल को. आज जो हमने आपके साथ टेक्निक शेयर करी है जिसमें आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वी कॉल इट गोल्डन पीरियड, जहां आप अपने माइंड को फोकस करके अपने बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स एंड एज वेल एज योर इमोशंस, इन तीनों चीज़ों के लिए आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. बहुत अच्छा होगा अगर आप इन सब इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले अपने नोटबुक में लिख लें एंड रिवाइज देम बिफोर गोइंग इन द इमोशन. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिवाइज. अगर उस समय पे आपके पास बैकअप में वो रिविजन रहेगा तो आप अपने माइंड को बहुत इजीली इंस्ट्रक्ट दे पाएंगे. एंड माइंड यू, अगर आपने अपने माइंड को इस समय पे गलत इंस्ट्रक्शन दिए तो वो 100% गलत ही करेगा. So keep in mind that you revise the instructions and give the instructions on the right time to your mind and body. I hope आप ये सारे emotions को लेकर के रिवाइज कर रहे होंगे और अपने वीडियोस भी बना रहे होंगे. तो अगर आप अपने वीडियोस को सेंड करना चाह रहे हैं तो you can send these videos on the WhatsApp number given on the screen. We will surely get back with correct feedback to your videos. Till then, stay connected and goodbye.